जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। हम बात करने वाले हैं अनुपात, समानुपात के बारे में, यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। और ये अब तक हमने 4 क्लासेस देख ली। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो पिछली 4 क्लासेस ज़रूर देखी होगी। हम लोग वहीं से आगे आप कंटिन्यू करेंगे। और हमने अब तक 31 प्रश्न देख लिए, 31 प्रश्न और कुछ एग्जाम्पल भी देखे, इसकी वजह से 31 प्रश्न हो पाए हैं। चलिएगा तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, आपके सामने प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। क्या लिखा हुआ है कि यदि x प्लस वाई अनुपात y प्लस z अनुपात z प्लस x, क्या कह रहा है कि x प्लस वाई, y प्लस z और ये अनुपात है, और z प्लस x बराबर में, ठीक है, z प्लस x बराबर में 2:3:4 है, 2:3:4 है। और साथ ही साथ ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस z, अगर इसको जोड़ते हैं तो 27 हो रहा है। ये कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस z को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, ये कह रहा है। तो आपसे पूछा है कि भाई z का मान क्या होगा, z की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू पता करना है, z का मान क्या होगा, मतलब z बराबर में क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा इस प्रश्न को नोटिस करोगे तो आपको सामने क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ x y, y z, z x, ये जो लिखा हुआ है इसमें देखोगे तो x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, यानी कि x 2 बार है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, y 2 बार है, z यहाँ है, z यहाँ है, यानी कि 2 बार है इस वाले अनुपात में। तो हम लोग कह सकते हैं अगर इन सबको एक साथ जोड़ लें तो ये आपके पास में बनेगा 2x प्लस 2y प्लस में 2z बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस z बराबर में कितना हो जाएगा, 9। तो x प्लस वाई प्लस z बराबर ये 9 जो है, 9 और ये 2 जो गुणे में है यहाँ जा कर के भाग हो जाएगा, 9/2। अब बात को समझिएगा, अब यहाँ पर जो है वो बात थोड़ी सी आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि भाई इसका क्या मतलब है। हम एक बार तो कह रहे हैं भाई x प्लस वाई प्लस z बराबर 27 है, और अगली बार कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस z बराबर 9/2 है। तो ये बात कुछ हजम नहीं होती भाई। एक बार तो आप कह रहे हो 27 है और एक बार कह रहे हो कि 9/2 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ से क्या करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण में हम इसको कोशिश करते हैं भाई इसको 27 बना दे। कितना बना दे, 27 बना दे। बात को समझिएगा, किसको, 9/2 को। तो 9/2 को 27 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 6 का गुणा करूँ और मतलब 9 में 3 का गुणा करूँ, 9 3 27। अगर 3 का गुणा करूँगा 2 रह जाएगा, इसलिए मैं गुणा करूँगा किसका, ध्यान देखिएगा, 6 का। किसका गुणा करूँगा, 6 का। तो यहाँ से आपके पास में ये बनेगा x प्लस वाई प्लस z बराबर, ध्यान देखिएगा, ये आपके पास में जो बना हुआ है ना, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 9/2 जो है इसमें गुणा कर रहे हैं 6 का। किसका गुणा कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा, 6 का। ये 6 का गुणा वास्तव में इसके साथ में नहीं है, वास्तव में 2, 3 और 4 के साथ में। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो हमको क्या करना है यहाँ से, तो x प्लस वाई प्लस z बराबर में, ध्यान देखिएगा, ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये भी 27 है, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27। तो अब हमने यहाँ जो परफॉर्म किया है, जिसका गुणा किया है, वो सोल्व करेंगे। ये तो केवल चेक करने के हिसाब से था, ये केवल किस लिए था, चेक करने के हिसाब से। हाँ, 6 का गुणा करेंगे तो, क्योंकि एक्चुअल में तो ये 9 ये रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग 6 का गुणा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 6 दूने 12, 6 3 18 और 6 चौका 24। बात समझ, वापस से कह रहा हूँ, कितना, 6 दूने 12, 6 3 18 और 6 चौका 24, 2 3 और 4। आपके पास में अनुपात ये है, ठीक है, 2:3:4। अब इस जो अनुपात है इसमें अगर मैं गुणा कर लूँ, किसका गुणा करूँ, 6 का गुणा करूँ पूरे में,
तो ध्यान से देखिएगा 6 दूने 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। अब बात को समझिएगा, ये जो पहला है वो किसका भाग है, दूसरा किसका है और तीसरा किसका भाग है। पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए एक बार लिंक को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको। तो ये जो है वो x प्लस वाई का है, ये y प्लस z का है और ये है z प्लस x का। लेकिन इसने कहा है कि भाई x प्लस वाई प्लस z मिल करके 27 हो रहे हैं और x प्लस वाई जो है यहाँ से कितना हो रहा है, x प्लस वाई जो है यहाँ से 12 हो रहा है। x प्लस वाई कितना हो रहा है, 12। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई प्लस z बराबर 27 हो रहे हैं। उसमें x प्लस वाई जो है वो कितना हो रहा है आपका 12, प्लस में z बराबर हो रहे हैं 27। तो z बराबर हो जाएगा 27 माइनस का 12, तो बराबर में आ जाएगा आपका 15 आंसर। बोलो कितना निकल के आ जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा। हाँ, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, सीधे नहीं होगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाने की आवश्यकता थी। क्लियर है? हाँ, तो इसको आप लोग इसको एक बार लिख ले, फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक है, एक आध प्रश्न ऐसा अटपटा सा आ जाएगा बीच में, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं छोड़ दूँ, नहीं सब इजी है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जो प्रश्न आएगा उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। चलेगा, लिखिए इसको। चलिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान देखिएगा 33वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 बिल्कुल सरल है, पहले वाले से थोड़ा सा चेंजेस है और इजी भी है। क्या कह रहा है, a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है। क्या कह रहा है कि a का 2/3 भाग जो है वो बराबर है किसके, b के 3/4 भाग के बराबर है। ये कहा प्रश्न में कि a का 2/3 जो है वो b के 3/4 के बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर a का 2/3 है वो b के 3/4 के, जब का शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको गुणा करना है। बोलो क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कि a इंटू 2/3 ये बराबर है b इंटू 3/4। इसका ये मतलब हुआ। अभी भी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये b जो है वो उठा करके हम लोग यहाँ से नीचे लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ गुणे में है तो इधर आकर के भाग में, तो a/b बराबर, ध्यान देखिएगा यहाँ पर क्या है 3/4 है। ठीक है, और अब ध्यान से देखिएगा ये जो 2/3 है यहाँ पे वो उधर जाएगा, उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि ये 3 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ये 2 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो आप गुणा करेंगे इसका जब, तो 3 × 3 9 और 4 दूने 8, तो आपके पास में a अनुपात b जो है वो निकल के आ जाएगा 9:8। कितना निकल के आएगा, 9:8। ठीक है, हाँ जी, ओके, प्रश्न गलत लिख दिया। ठीक है, हाँ, प्रश्न अभी थोड़ा सा गलत लिखा है, वापस से एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, हाँ, अपन ने जो लिखा है यहाँ पर 3/4 नहीं था, कितना था, 4/5 था। कोई नहीं, जब वो है तो उसको भी कर लेते हैं, कोई गलत नहीं है, मेथड बिल्कुल सही है। अब जो प्रश्न दिया है उसको भी देख लेते हैं। ध्यान देखिएगा क्या कह रहा है, तो a का हम लोग कर लेंगे, a का 2/3 बराबर है b के कितना, 4/5। ठीक है, a का 2/3 है वो b के कितने हैं, 4/5 के बराबर। हाँ, यहाँ पर क्या था कि 4 और नीचे 5 था तो 3/4 लिखा गया, क्योंकि अगला प्रश्न वो 3/4 वाला है, वो देख लिया तो कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है, मैं दोनों ही प्रश्नों को सोल्व करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब है 33वां ही है, लेकिन ये एक अलग प्रश्न हो गया और वो भी एक अलग प्रश्न हो गया। ठीक है, तो तरीका वही रहेगा, b नीचे आ जाएगा, तो a में क्या हो जाएगा, b बराबर यहाँ रहेगा 4/5 इंटू, ये 4/5 इंटू उल्टा हो जाएगा, ये 3 है ऊपर चला जाएगा 3 और ये 2 है वो नीचे चला जाएगा 2,
2 से 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो 3 दूने 6 और 5 एकम 5। तो इसका आंसर आ जाएगा A अनुपात B बराबर 6:5। A अनुपात B बराबर कितना आ जाएगा? 6:5 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? हाँ, तो आंसर है 6:5। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई नहीं, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आपके साथ में और ये भी एक और क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। भले लिखा गलत था, कॉन्सेप्ट मेथड तरीका सब सही ही है, कहीं गलत नहीं, ठीक है। लिखो इसको फिर आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34वां है वो ध्यान से देखिएगा। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? अब जो है ना, 34वां जो प्रश्न था वो वैसा ही था जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ठीक है। तो हम इसको लिख रहे हैं भाई ए का 3/2। वहाँ पर 3/3 जो लिखा है उसकी जगह 3/2 कर देना, ठीक है। अपन अपने हिसाब से थोड़ा आंकड़ा चेंज कर रहे हैं, डाटा चेंज कर रहे हैं। ए का और बी का, ठीक है, बराबर है बी का कितना है? बी का 3/4, ठीक है। ए का 3/2 बराबर है बी के 3/4 के। क्लियर है? तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ये पूछा है कि भाई ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए इंटू में 3/2 बराबर में यहाँ से b इंटू में 3/4। b जो है वो नीचे आ जाएगा, तो a/b बराबर ये कितना है? 3/4 इंटू ये 3/2 उल्टा हो जाएगा 2/3। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये आंसर आ जाएगा 1:2। आंसर कितना निकल के आएगा? 1:2 जो है वो इसका आंसर निकल के आएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या मिलेगा? 1:2। अब हाँ, प्रश्न में आपके ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेंगे क्योंकि अपन ने यहाँ पर 3:2 अपन ने अपनी मर्जी से लिखा है। क्या लिखा है? अपन ने अपनी मर्जी से लिखा है, ठीक है ना। हाँ जी, बात क्लियर है ना। क्योंकि अपन ने 3/2 लिखा, हो सकता है यहाँ पर 3/5 हो या हो सकता है कुछ और हो, है ना। हमें जानकारी नहीं है, 3/5 हो सकता है या कुछ और, हमें बिल्कुल भी जानकारी इसकी है ही नहीं। तो मैंने अपने हिसाब से 3/2 मैंने लिख लिया है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लेना एक बार, मतलब कंसेप्ट जो है वही है, प्रश्न जो आपके सामने है वो प्रश्न में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना। तो आप देख लेना, और ऑप्शन में भी चेंज हो जाएगा। तो या तो प्रश्न लिखो या आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। चलिएगा, हाँ, इसको एक बार लिख ले फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर आंसर लाना ही है ना, आपको क्या फीलिंग आती है कि सर नहीं सर हमको आंसर लाना ही है, तो आप इसको ए से करेक्शन कर लेंगे। कैसे करेक्शन करेंगे? ध्यान से देखिएगा। अगर इसको आंसर लाना है तो यहाँ पर हमने जो 3/2 लिखा है, 3/2 जो लिखा है वहाँ पर आप लोग लिखेंगे ए का 1/3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमने पूरा चेंज कर दिया है, ए का 1/3 जो है वो बराबर है बी का 3/4, ठीक है। उस स्थिति में a/b बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा, आपके पास में 3/4 तो रहेगा, इंटू में ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। जब आप गुणा करोगे, ध्यान से देखिएगा, 3 × 3 है ना, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। लेकिन अभी भी आपके पास में ये जो 9:1 आ रहा है ना, तो हम लोग कितना कर 3/4, ओके, 1/4 कर लो। ए का 1/4 बी के 3/4 के बराबर है, तो मामला समस्या ही समस्या है। जो आंसर लेके आना है उसके हिसाब से क्या करना रहा। 1 मिनट है ना, थोड़ा सा वेट करें आप लोग, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक से है तो पूरा आंकड़ा सोचना में 3 और 20 5 बटे, अगर हम लोग 5/4 कर लें
तो कितना हो जाएगा 3, हाँ 5/3 कर लें तो 9 और 20। ठीक है, एक बार ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब करेक्शन कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करेक्शन अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, करेक्शन हम सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का मतलब कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको लग सकता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टाइपिंग की जो मिस्टेक्स है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है बहुत बार। तो a इंटू कितना है 5/3 बराबर b इंटू 3/4। ठीक है, तो ये a बटे में b हो जाएगा, तो a बटे b बराबर में आपके पास में 3/4 इंटू, ध्यान से देखिएगा, ये 3/5, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और 5 चौक 20, तो ये बनेगा 9:20। देखिए ध्यान से, हम जो चाहते हैं वो आंसर ले आएंगे, जो चाहते हैं वो 9:20 हमारे पास में है, ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको और चेंज करूंगा, 5/3 को कुछ और चेंज करूंगा तो दूसरा ऑप्शन है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है हमारे पास में कंसेप्ट कहीं गलत नहीं है। ठीक है, टाइपिंग जो मिस्टेक हुई है, टाइपिंग जैसे मैंने अपने यहाँ पर 5/3 लिखा है, यहाँ पर अपन ने 3/2 लिखा है, क्योंकि अपन ने अपनी मर्जी से आंकड़े लिए। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि टाइपिंग मिस्टेक है तो प्रश्न को छोड़ दे, मैं नहीं चाहता हूँ। बात समझ रहे हो ना, तो उसकी वजह से मैंने पूरा प्रश्न को करवाया है। ठीक है, लिखो इसको। चलिएगा आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? x का 50%, हाँ वहाँ पर भी जो प्रतिशत लिखा है उसकी जगह 2 बिंदी लिख रखे हैं, वहाँ प्रतिशत है। ठीक है, तो ये ऐसा है, x का 50% बराबर है किसके? y के 30% के। ये इस प्रकार से, ठीक है, x का 50% किसके बराबर है? y के 30% के। तो x इंटू 50% जो है वो बराबर है y इंटू 30% के। देखो ध्यान देखिएगा, ये परसेंटेज जो है, ये वाला परसेंटेज, ये इससे परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, ये y जो है वो नीचे आ जाएगा, तो x के बटे में y। क्लियर है बात? बराबर में यहाँ कितना है 3, और इसके बटे में ये 5 जो है वो यहाँ चला जाएगा नीचे, तो 3/5। इसका आंसर आ जाएगा 3:5। कितना आंसर आ जाएगा? 3:5। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन अब इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ठीक है, लिख ले इसको, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाँ जी, लिख लो इसको जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36वें की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा? ठीक है, मतलब x जो संख्या है उसका, x का कितना 60%, तो x का 60%, क्या बोला हमने? x का 60%, वो बराबर है किसके? y के कितने? 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3, y के 2/3 के बराबर है। अब यहाँ पर 60 जो है वो परसेंटेज में है, तो इसको आप भिन्न में बदल लो। ठीक है, तो 60% को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 60 बट्टे में हो जाएगा 100, कटेगा 2 के पाड़े से 3 बार और 2 के पाड़े से 5 बार, तो 3 बट्टे में कितना हो गया? 5। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x इंटू 3/5 बराबर होगा y इंटू 2/3। ठीक है, अब ये पहले वाले के जैसा ही बन गया है, तो हम क्या करते हैं, x बटे में y निकालना है, x के बटे में y निकालना इज इक्वल टू 2/3 पहले से है आपके पास में, इंटू ये 3/5 जो उधर जा कर के हो जाएगा 5/3, तो 5 दूने 10, 3 तिया 9, तो 10/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ए जो है एकदम
सही आंसर होगा। ठीक है, मेथड में कहीं गड़बड़ी नहीं है, बस वो टाइपिंग की जो मिस्टेक थी उसकी वजह से हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में, क्योंकि बात वो थी कि हमें ध्यान में कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग सीधा ऑप्शन देख करके क्वेश्चन बना ले। क्वेश्चन से ऑप्शन जरूर निकल के आते हैं, लेकिन ऑप्शन को देख करके क्वेश्चन बना मतलब थोड़ा सा, क्योंकि हमें जो लेना है वो थोड़ा सा टाइमिंग लग सकता है। क्लियर है बात? चलेगा। तो अब हमारे 36 प्रश्न हो गए हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको 36 प्रश्न समझ में आ गए होंगे, मतलब पिछली क्लासेस के भी, और यहाँ अभी हमने 36 देख लिए। आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको जल्दी से। हाँ जी, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है ना, ये बात हर बार आपको नहीं कहना पड़े, क्योंकि आप लोग जैसे कि कहते हैं ना कि लॉयल जो वॉचर होता है, मतलब है कि हाँ कि आपको मेरे पे अगर ट्रस्ट है, ठीक है, और मैं आपको सही कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ में जुड़े रहेंगे, है ना। और मैं केवल आपको ये नहीं कि केवल दिखाने के लिए ही, लेकिन एटलीस्ट मैं भरोसे के साथ में आपके साथ में काम कर रहा था कि आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकूँ। जो ऑफलाइन में जो हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं, है ना, जो लोग ऑफलाइन में नहीं आ रहे कोचिंग किसी भी कारणवश से, वो सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना, चलिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4 के बराबर होगा, ऐसा कह रहा है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अनुपात 1/2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बराबर होगा, आपसे पूछा है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा जब भी अनुपात दे, ऊपर कितना रहे, 1 रहे और नीचे कुछ भी संख्याएं लिखी हो, ऊपर कितना रहेगा, 1 रहेगा और नीचे कुछ भी संख्याएं लिखी हो गई हो, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। जिस संख्या का पूछे, मतलब जैसे पहली संख्या का निकालना, इसको आप दबाओगे, जो संख्याएं बच गई है कितने, 3 और 4, तो इनका गुणा 3 × 4 अनुपात, इसको दबाओगे बीच वाली संख्या को, तो 2 × 4, 2 × 4 अनुपात, जब तीसरी को दबाओगे तो 2 × में आपके पास में 3। ठीक है, अब इस अनुपात, ये वाली पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या है, ये भी पूरी एक संख्या। देखो, आप गुणे में लिख लो तब भी ठीक है, अगर आप पूरा गुणा करके लिखो तब भी ठीक है। ठीक है, अलग अलग में करो या एक साथ में करो, ठीक है, कोई खास इश्यू नहीं बनेगा। ध्यान से देखिएगा। हाँ, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूने 6, 4 का पहाड़ा 1 बार 4 और 3 का पहाड़ा 1 बार 3, तो 6:4:3 आप इसका आंसर आ जाएगा। 6:4:3 कौन सा है? ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। 1/2, 1/5 और 1/4, 1/2, 1/5 और 1/4 ये लिखा हुआ। ठीक है, 1/2, 1/5 और 1/4 का जो अनुपात जो है, ठीक है, इसके बराबर में कौन सा अनुपात होगा? तो सिंपल सा तरीका आपको बताया मैंने कि जिसका भी निकालना हो, जैसे पहली संख्या का निकालना हो, इसको दबाओगे तो 5 का गुणा किस में करोगे? 4 में, तो 5 × 4 अनुपात, यहाँ पर इसको दबाओगे तो 4 है ना, 2 × कितना हो जाएगा? 4 अनुपात, इसको दबाओगे तो 2 × में रहेगा 5। ठीक है, अब जो कटरा काट देंगे 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो 5 दूने 10, 4 एकम 4 और 5 एकम 5, तो 10:4:5, 10:4:5 कौन सा? ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा, है ना, ठीक है, आपको बस गुणा करना नॉर्मल सा। हाँ जी, अगले प्रश्न को देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 39 को, क्वेश्चन नंबर 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? 39 कि निम्न में से कौन सा अनुपात 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 1/4 के बराबर है? कह रहा है कि भाई 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 1/4 के बराबर है, ये कौन सा है पता करेंगे। तो सिंपल सा तरीका वही है, अभी आपको जो सिखाया है, कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। क्या कह रहा हूँ मैं? अलग बिल्कुल भी नहीं करना है, जो सिखाया उसी को फॉलो करो। तो आपको जो निकालना है, पहले वाले को 3 को दबाएंगे, ऊपर कितना है 2, तो पहले मैंने 2 लिख लिया इनटू में, यहाँ कितना है 5 इनटू में, ये कितना है 4, तो मैंने 4 लिख दिया, फिर अनुपात। फिर अब इसकी बारी, इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर है 3, तो 3 को लिखा इनटू में, ये वाला 3 ये, ठीक है, 3 इनटू में ये वाला 4, फिर अनुपात, आगे बढ़ते हैं। फिर इसको दबाया तो ऊपर कितना है 1 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू में 5, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। जैसे 2 यहाँ पर है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, ठीक है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 नहीं, तो एक भी नहीं कटेगा। तो 5 चौक 20, 20 दूने 40 अनुपात 3 3 9 और 4 9 36 अनुपात 5 3 15, तो 40 अनुपात 36 अनुपात 15, 40 अनुपात 36 अनुपात 15, कौन सा ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने वाला, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखिएगा। 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c, और इसको आपको कहा है इसने कि भाई मुझे a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, ये आप मुझे निकाल के बताइए। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग 2 तरीके समझेंगे, एक तो बेसिक से और अगला है वो शॉर्टकट तरीके से। बात समझ रहे हो कैसे? एक तो बेसिक से समझेंगे और अगला शॉर्टकट तरीके से देंगे। ध्यान देखिएगा कि भाई 2a बराबर 3b बराबर 4c जो दिया, इसके बराबर हम लोग क्या मानते हैं? k मान लेते हैं। बोलो क्या मान लेते हैं? k। इसका मतलब 2a है वो k के बराबर है, 3b भी k के बराबर है और 4c भी k के बराबर है। वापस से इसके बराबर हमने क्या मान लिया? k। हमें ये तो निकालना है, तो 2a के बराबर k है, इसका मतलब 3b के बराबर में भी k है और 4c के बराबर में भी k है। अब उस स्थिति में आपके पास में ये 2a जो है वो किसके बराबर होगा? k के बराबर। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा k/2। एक बात, इसी प्रकार से जब आप सोल्व करोगे बाकी को, देखो k का मान निकाला, यहाँ से a का मान निकाला, तो एक k/2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ध्यान से देखेंगे तो आपको 3b जो है वो किसके बराबर होगा? k के बराबर। तो b बराबर होगा k/3, ठीक है। अगली बात किसकी बात करें कि 4c बराबर क्या होगा? k। तो यहाँ से c बराबर k/4 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों। अब हमें क्या करना है? हमें तो अनुपात निकालना है, किसका? a अनुपात b अनुपात c। तो अगर हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो हम क्या करेंगे कि
के बटे में 2 भाई ए का मान, के बटे में 3 और के बटे में 4, के से के कट गया। स्थिति में आपके पास में रहेगा ये 1/2 × 1/3 / 1/4। और हम जैसे इस स्थिति में पहुँचेंगे, यहाँ जैसे ही पहुँचे, इससे पहले के जो प्रश्न हम लोग सोल्व कर रहे थे, ध्यान से देखिएगा, इससे पहले के प्रश्न का मतलब है कि इसका 37वां जो प्रश्न हमने सोल्व किया था, कौन सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से देखिएगा, है ना। तब तक मैं इसमें इंक फिल कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, पेज पलट करके देखिए आप ध्यान से, आपको सेम दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो और अब ये एक जैसे बन गए हैं, ठीक है। तो हम कुछ नया नहीं करने वाला है यहाँ पर, यहाँ बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे भाई, जिसको एक को दबाएंगे दूसरे का मान निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो हम 2 को दबाएंगे तो 3 × 4 कितना, 3 × 4 अनुपात, 3 को दबाएंगे 2 × 4, 2 × 4 अनुपात, 4 को दबाएंगे 2 × 3, 2 × 3, 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूने 6, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो 6, 4, 3, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर है बात। तो ये था एकदम डिटेल से प्रश्न, ये था एकदम डिटेल के साथ में। इसी को हम लोग शॉर्टकट करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ अब जो यहाँ पर प्रश्न की जगह मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूँगा शॉर्टकट में। ये प्रश्न है हमारे पास, क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिए कि 2a = 3b = 4c, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना है, जब a की बारी आएगी तो इसको दबाएंगे, है ना, a/b/c ये निकालना है। जब a की बारी आएगी इसको दबाएंगे तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं 3 और 4, तो 3 × 4 अनुपात, जब b की बारी आएगी इसको दबाएंगे 2 × 4, 2 × 4 अनुपात, जब c की बारी आएगी तो 2 और 3 रह जाएंगे, तो 2 × 3। क्लियर है बात, हाँ जी। 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूने 6, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ठीक है। ये आपका सेकेंड मेथड है। यहाँ आपको बेसिक से नहीं गए हैं हम लोग, ठीक है, जुगाड़ लगा करके भाई कि इसका ऐसे हो रहा है तो ये ऐसा बन जाएगा, ये हमने इसमें जुगाड़ लगाया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, बात करते हैं प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 41वें प्रश्न की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो इसने कहा कि 3a = 6b = 9c। क्या कहा, 3a = 6b = 9c इसने कहा, ठीक है। और इसने ये भी पूछा हमसे, क्या पूछा है कि भाई a, b और c का अनुपात क्या होगा। क्या कहा है, a/b/c बराबर क्या होगा, ये हमें जानकारी निकाल के आप बताएंगे, ये कहा। तो एक सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमें करना क्या होता है, हमें यही करना होता है कि ये जो है इसको दबाना है, इसका गुणा करना, ऐसे करना। लेकिन 3 के पाड़े से 6 भी आता है और 9 भी आता है, ध्यान से देखिएगा। 3 के टेबल में 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसका मतलब ये अभी भी सिंप्लीफाई हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि 3a = 6b = 9c जो है, ध्यान देखिएगा, इसमें 3 के डबल से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 3 के डबल से ये कट गया, सेम एक बार कट गया, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो ये 1 × a, तो 1 a है, या a लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर 2b है और यहाँ पर 3c, ठीक है। आप नहीं काटेंगे तब भी काम हो जाएगा, नहीं काटेंगे तब भी काम होगा, लेकिन थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगी। अब इसको दबाएंगे, ठीक है, अब इसको दबाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास में ये वाला पोर्शन निकल के आएगा। इसको जैसे दबाया आपने 2 और 3, ठीक है, 2 × 3 अनुपात, जब इसको दबाओगे तो 1 × 3 हो जाएगा,
अनुपात, इसको जब दबाओगे तो 1 × 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना। इस 1 में किसका गुणा, 2 का गुणा। तो अब 3 दूने 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41, 41वें को क्या आंसर आ जाएगा, बोलो। 6 3 2, 6 3 2, ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42वें की। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 42वां है वो आप ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएगा ये कहीं कट नहीं रहा है, किसी से भी नहीं कट रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको गुणा ही करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन से भी आपका काम बन सकता है। 5A 12B, 12B बराबर 13C, ठीक है, ये आपके पास में। और इसने कहा है कि भाई A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। क्या पूछा इसने, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। तो हम सिंपल सी बात है कि भाई इसको दबाएंगे, ठीक है, तो गुणा होगा 12 × 13, तो 12 × 13 अनुपात, जब इसको दबाएंगे, जब इसकी बारी आएगी तो यहाँ पर गुणा होगा किसका, 5 × 13, 5 × 13 का। फिर आगे बढ़ेंगे, जब इसको दबाएंगे तो गुणा होगा 5 × 12, ठीक है, कुछ भी नहीं कटेगा तो आप इनका गुणा करेंगे तो 12 × 12 144 और 12 हो जाएगा 156, ठीक है, 156, 13 5 65 और 12 5 60। तो ये जो आपके पास में है वो आंसर बनेगा 156 अनुपात 65 अनुपात 60, 156 अनुपात 65 अनुपात 60 जो है वो इसका आंसर निकल के आएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42वां था। अब वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, 43 और 44 को कंप्लीट करेंगे। लिखो इसको जल्दी से लिखेंगे आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलेगा, ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, 1/3A बराबर 1/4B बराबर 1/5C ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब ऐसा दे रखा है तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, वही तरीका है, कोई अलग नहीं है, वही तरीका है, अलग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बार बराबर का साइन है, यहाँ पर किसका निशान है, बराबर का। इसका क्या मतलब है, आप बात को समझिएगा इसको थोड़ा सा। जब आपने इसको दबाया, ध्यान देखें, जब आपने इसको दबाया तो ये आ गया 4 × 5, इनका गुणा 4 × 5, 4 × 5, लेकिन ये कौन है, A, तो A लिखा और यहाँ बीच में बराबर का निशान है, तो ये बराबर का निशान, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने इसको जब दबाया तो ये आपके पास में आ गया 3 × 5, कितना, 15, और यहाँ पर कौन है, B, तो मैंने B को लिख दिया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ जब इसको मैं दबाऊंगा तो आपके पास में बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 4, 3 × 4 कितना, 12C। ये अनुपात में नहीं आया है, ये अनुपात में नहीं आया। अभी इसको और सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, ध्यान देखिएगा, ये अभी और सरल होगा। अब और सरल कैसे होगा, ध्यान देखिएगा, ये तो हो गया आपके पास में 20A बराबर 15B बराबर 12C, ठीक है। ये हमने लगभग हमने क्वेश्चन ऐसा देखा था, क्वेश्चन नंबर 40 41, अब वैसे पहुंच गया, क्वेश्चन नंबर 40 और 41 जो देखा था ना हमने, वैसा पहुंच गया। तो अब हम लोग ध्यान से देखिएगा, जब हम इसकी बारी आई है, जब इसकी बारी आई है तो हम किसको हटाएंगे। अब ये देखिएगा कि हम इसको मतलब इसको कैसे हटाएंगे। जब ए वाले का नंबर आया था, इसको दबाया था, ठीक है, जब इसका नंबर आया था हमने किसको दबाया था, ए वाले को दबा दिया था और हमने गुणा किया था 12 × 15 का। ध्यान देखिएगा, तो ए अनुपात निकालना है तो हम लोग गुणा करेंगे 15 × 12 अनुपात। आगे बढ़ेंगे, जब इसका नंबर आएगा तो ये हो जाएगा 20 × ये वाला 20 और ये वाला 12 अनुपात। जब इसका नंबर आएगा
तो 20 इंटू में 15। ये अभी सिंप्लीफाई ख़त्म नहीं हुआ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ कट रहा है उसको काटेंगे। तो 5 के पहाड़े से 3 बार, 5 के पहाड़े से 4 बार और 5 के पहाड़े से 4 बार। ठीक है, अब 4 के पहाड़े से यहाँ पर 3 बार, 4 कट गया, 4 कट गया। ठीक है, अभी भी अगर कट सकता है तो काटेंगे। 3 के पहाड़े से 1 बार, 3 के पहाड़े से 4 बार और 3 के पहाड़े से 5 बार। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 अनुपात 4 का गुणा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 4 अनुपात 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5। तो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ भी चीज़ नहीं है। तो अब ध्यान से नोटिस करो, अब जो बात सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, एक बात जो सिखाना चाह रहा हूँ ये सब सॉल्व करने के बाद में, अब इसको आप ध्यान से इस प्रश्नों को देखो और इसके उत्तर को देखो। ठीक है, इस प्रश्न को देखो और इसके उत्तर को देखो। तो यहाँ पर 3 नीचे हैं, देखो ऊपर 1 1 1 सब जगह है, नीचे 3 4 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नीचे क्या है 3 4 5। हम लोग कह सकते हैं कि अगर नीचे ऊपर 1 रहे और नीचे संख्या रहे तो वही संख्या इसका क्या बन जाएगी, अनुपात बन जाएगी। इसी बात को हम लोग अप्लाई करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 जो है उस पर अप्लाई करेंगे, सीधा आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा ध्यान से। 1/2a, 1/2a बराबर 1/4b बराबर 1/5c। ये कह रहा है भाई 1/2a बराबर है 1/4b बराबर है 1/5c। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पूरा डिटेल से बताने के बाद मैं लास्ट में कहा था कि अगर ऊपर 1 1 1 दिख जाए तो नीचे जो संख्याएं रहेगी वही अनुपात रहेगा। ठीक है, तो नीचे कितना है 2:4:5, 2 4 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कौन सा ऑप्शन, 2 4 5, ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर के हमने 40 तक, आज 44 तक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और अब हमारे पास में कम से कम 2 से 3 क्लासेस और होगी और हमारा अनुपात जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिएगा वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से देख ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग जो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। कमेंट करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, आपके कमेंट करने से मुझे कोई पैसा रेवेन्यू नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, आप अगर कमेंट करोगे तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में कितना आ रहा है, एक बात आपके मन में क्या चल रहा है वो दूसरी बात मुझे समझ में आ जाएगी, ताकि मैं उसके हिसाब से वीडियो बना सकूँ। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।